दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव। दोस्तों फिर मैं हाजिर हूं 12th एग्रीकल्चर। आपका सब्जेक्ट है एलिमेंट ऑफ साइंस, चैप्टर नंबर 14। दोस्तों कल भी मैंने आपको चैप्टर नंबर 14 के कुछ क्वेश्चन बताए थे। आज फिर मैं हाजिर हूं, जिसका नाम है आपका आनुवांशिक एवं पादप प्रजनन यानी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। दोस्तों यह चैप्टर आपको पता है 5 नंबर का चैप्टर है। इसमें से एक ओटी एक 4 नंबर का क्वेश्चन, यानी बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एग्रोटेक स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अगर आप किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो हमारा मोबाइल नंबर है 7224002628 पर कॉल करके व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे आपके मेंडल के अध्ययनों का, मेंडल के जो प्रयोग थे उनके बारे में, मेंडल के जो आपके नियम थे उनके बारे में और आपका ऊतक संवर्धन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है मेंडल के नियमों को समझाइए, जिसमें 3 नियम है। तीनों नियम में से कोई एक नियम भी पूछा जा सकता है, एक नियम से भी क्वेश्चन। सबसे पहला नियम जो है वो प्रभाविता का नियम है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दोस्तों प्रभाविता का नियम है, इसको हम अच्छी तरीके से समझेंगे कि ये होता क्या है। दोस्तों जब एक लक्षण के 2 विरोधी रूपों वाले पौधों को आपस में संकरण कराया जाता है, जब एक लक्षण के लक्षण कितने होना चाहिए, एक लक्षण हो, और रूप कितने हो, विरोधी रूप हो, मतलब दोनों अलग अलग रूपों वाले 2 पौधों में आपस में क्या कराया, दोनों में संकरण कराया। लक्षण तो एक है लेकिन उनके रूप क्या है, अलग अलग है। दोनों में आपस में क्या करा दिया, उन्होंने क्रॉस कराया जाता है। तो क्या होता है, प्रथम पीढ़ी में आपकी जो प्रथम पीढ़ी होती है उसमें प्रभावी रूपी दिखाई देता है, मतलब जो आपका प्रभावी होता है ना वही आपकी पहली पीढ़ी में दिखाई देता है, एवं जो दूसरा अप्रभावी होता है वो दब जाता है। मतलब प्रभावी दिखाई देता है प्रथम पीढ़ी में और अप्रभावी पूरी तरीके से दब जाता है प्रथम पीढ़ी में। इसे ही दोस्तों प्रभाविता का नियम कहते हैं। मतलब मेंडल ने जब एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा लिया तो लंबा प्रभावी और बोना आपका अप्रभावी दोनों में आपस में क्रॉस कराया। जब आपस में संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी में उसको लंबा ही पौधा प्राप्त हुआ। मतलब ये हुआ कि लंबे पौधे और बोने पौधे में उन्होंने क्या कराया, संकरण कराया, क्रॉस कराया। तो प्रथम जो पीढ़ी है उसमें कौन सा पौधा प्राप्त हुआ, प्रथम पीढ़ी में आपका लंबा पौधा प्राप्त हुआ। कौन सा पौधा प्राप्त हुआ, लंबा। यानी लंबा कैसा पौधा था, प्रभावी पौधा था। कौन सा लक्षण दिखाई दिया, प्रभावी रूप ही दिखाई दिया। अब प्रभावी क्या हुआ, दब गया। देख लीजिए मैंने जिस तरीके से आपको समझाने की आगे कोशिश की है। देखो पौधा आपका लंबा लिया दोस्तों, जैसे आपका कैपिटल टी वाला पौधा लिया, क्रॉस कराया किस किस में, लंबा पौधा और बोना, यानी कैपिटल टी यानी लंबा, स्मॉल टी यानी बोना, दोनों में आपस जो आपका संकरण कराया। तो संकरण में प्रथम पीढ़ी जो है F1 पीढ़ी जिसको बोला जाता है, उसमें आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी जो स्मॉल टी है वो आपका बोना पौधा है और कैपिटल टी है वो लंबा, यानी आपका प्रथम पीढ़ी जो है उसमें आपका लंबा पौधा जो प्रभावी है वो दिखाई दे रहा है आपका, और जो स्मॉल टी है वो दब गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा मेंडल का जो आपका प्रभाविता का नियम है वो किस तरीके से है, जिसमें आपका कैसे कैसे क्या होता है आपको पूरी तरीके से समझ में ये तो था आपका प्रभाविता का नियम। अब बात करते हैं हम आगे स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के बारे में। दूसरा नियम कौन था आपका, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो आपका है। दोस्तों इसमें क्या होता है, सुनिए अच्छी तरीके से समझना है इसको। जब 2 लक्षणों के विरोधी जोड़ों को, इसमें क्या लिए हैं, जोड़े लिए हैं, ध्यान रखें दोस्तों। जब 2 लक्षण कितने हैं, 2 हैं, लक्षणों के विरोधी जोड़ों को आपस में संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण का दूसरे लक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब आपके लक्षण कितने हैं, 2, और जोड़ी आपके कैसे, वो लक्षण कैसे हैं, विरोधी जोड़े हैं, और उनको आपस में जब संकरण कराया तो एक लक्षण का दूसरे लक्षण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है और दोनों लक्षण स्वतंत्र रूप से अपव्यूहन कर रहे हैं। दोनों जो लक्षण हैं वो क्या कर रहे हैं, स्वतंत्र रूप से अपव्यूहन कर रहे हैं आपका, और इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से हम समझते हैं। दोस्तों जब क्या हुआ, जो मेंडल साइंटिस्ट है उन्होंने जब एक लंबा और लाल लक्षण कितनी है, 2, एक तो लंबा उसका लक्षण है, दूसरा उसका लक्षण क्या है, उसके फूल कैसे हैं, लाल, लंबे लाल फूल वाले पौधे का संकरण बोने सफ़ेद फूल वाले पौधे से कराया। कौन से पौधे से, लंबे लाल फूल वाले पौधे का क्रॉस किससे करा रहे हैं, वो बोना पौधा है और उसमें फूल कैसे लगते हैं, सफ़ेद फूल वाले पौधे से जब संकरण कराया
तो प्रथम पीढ़ी में लंबा लाल फूल वाला पौधा ही आपको मिलता है। कैसा पौधा प्राप्त होता है आपको? लंबा और फूल उसका कैसा है, कलर उसका लाल फूल वाला पौधा ही प्रथम पीढ़ी में प्राप्त होता है। अब उन जो प्राप्त पौधे हैं आपका, जैसे कौन सा प्राप्त हुआ, लंबा लाल पौधा प्राप्त हुआ, तो उनमें जब आपस में ही संकरण करा दिया, मेंडल ने क्या किया कि जो आपका लंबा लाल पौधे आपके जो प्राप्त हुए उनमें आपस में क्रॉस कराया, तो दूसरी पीढ़ी में जो दूसरी पीढ़ी प्राप्त हुई उसको 9:3:3:1 के अनुपात में पौधे प्राप्त हुए। उन्होंने आपस में संकरण कराया। वो लंबे लाल पौधे हैं, जब उन्होंने लंबे लाल पौधे आपस में संकरण कराया तो आपके इस तरीके से पौधे प्राप्त हुए। 9:3:3:1 के अनुपात, मतलब 9 पौधे, 3 पौधे, 3 पौधे और फिर 1 पौधे, इस तरीके से पौधे प्राप्त हुए। ये चारों के अलग अलग प्रकार हैं, उनको हम आगे। तो स्वतंत्र अभ्युन का नियम इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसमें थोड़ा सा देखो, उन्होंने 2 जोड़े लिए हैं, 2 जोड़े विरोध आपके, और दोनों आपके कैसे विरोधी लक्षण वाले हैं। आपका लंबा लाल है, लंबा पौधा है आपका कैपिटल टी, और आर का मतलब है आपका रेड, यानी ये आपका लाल है, ठीक है। क्रॉस कराया आपका बोना, यानी आपकी स्मॉल टी है, और आपका सफ़ेद जो है वो स्मॉल आर है। इन आपस में उन्होंने क्या कराया, संकरण कराया, क्रॉस कराया, तो आपकी जो प्रथम पीढ़ी है वो उसमें कैसी प्राप्त हुई आपकी, देखो आपका दबा रहा है दोनों को, इसमें नहीं, लंबा लाल आपको प्रथम पीढ़ी में प्राप्त हो रहा है। अब इनको आपस में संकरण को आप अच्छी तरीके से समझिए। देखिए दोस्तों, आपस में संकरण कराया, कैपिटल टी, स्मॉल आर स्मॉल, आप नीचे भी देख सकते हैं और ऊपर भी देख सकते हैं, दोनों में क्रॉस हो रहा है, तो प्राप्त क्या हो रहा है आपका, कैपिटल टी स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर, तो लंबा लाल पौधा प्राप्त हुआ है। फिर क्या हुआ, पहली लाइन में देख चलिए, फिर उसमें क्रॉस कराया आपका कैपिटल टी और कैपिटल आर का, आपकी कैपिटल टी और स्मॉल आर में, तो आपका लंबा लाल पौधा फिर प्राप्त हुआ। इसी तरीके से सभी में ये आपके क्रॉस कराए गए हैं। देखिए आप अच्छी तरह के इनको समझ सकते हैं, जिसमें 9:3:3:1 में पौधे प्राप्त हुए। कैसे, देखिए लंबा लाल 1, लंबा लाल 2, लंबा लाल 3, लंबा लाल 4, लंबा लाल 5 तो ये हुए, और देखिए लंबा लाल 6, और आगे देखते चलिए, लंबा लाल 6, 7, फिर लंबा लाल 8 और फिर लंबा लाल 9, यानी 9 पौधे आपके लंबे लाल हैं। आप अच्छी तरीके से इसमें देख सकते हैं 9 पौधे कैसे हैं, लंबे हैं, और वो उनमें फूल कैसे हैं, लाल हैं, ठीक है। दूसरा देख लीजिए आप, फिर है लंबा सफ़ेद 1, लंबा सफ़ेद 2, और आपका लंबा सफ़ेद 3, यानी आपको 3 पौधे लंबे हैं लेकिन उनमें फूल कैसे हैं, सफ़ेद हैं। 3 पौधे आपको ऐसे मिल गए। अब आगे देखिए आप लोग, आगे क्या मिला आपको आगे मिलता है बोना लाल मिल गया 1, 2 और 3 आपके बोना लाल, एक सिर्फ लास्ट वाला आपका बोना सफ़ेद, यानी 9:3:3:1 आपके ये पौधे मिल चुके। ये आपका इसको द्विसंकर क्रॉस भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तीसरा जो नियम है वो है पृथक्करण का नियम, इसको भी हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। बहुत अच्छा ये भी है दोस्तों, वो आपका द्विसंकर क्रॉस या कह सकते हैं स्वतंत्र अभ्युन का नियम। आपको थोड़ा दिक्कत आ रहा हुआ, ये बोर्ड का काम है, थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो आपको इसके बारे में डालूंगा तो बोर्ड वाली वीडियो आपको समझा के अच्छी तरीके से डालूंगा, टेंशन नहीं लेना आपको। पृथक्करण का नियम है, इसको हम अच्छी तरीके से समझते हैं दोस्तों। पृथक्करण का नियम, जब एक लक्षण के 2 विरोधी रूपों वाले, रूप उनके क्या हैं, विरोधी हैं, लक्षण क्या है उनके, एक लक्षण एक है और 2 विरोधी रूप हैं उनके, तो उनको पौधों में आपस में संकरण कराया जाता है। तो क्या होता है, प्रथम पीढ़ी में लक्षण के दोनों रूप विद्यमान रहते हैं। प्रथम पीढ़ी जो प्राप्त हुई, जो आपके पौधे प्राप्त हुए प्रथम पीढ़ी में, संतान प्राप्त हुई, उसमें दोनों रूप रहे, मतलब विद्यमान का मतलब दोनों रूप उसमें मिल जाते हैं। अब जो दूसरी पीढ़ी में पृथक हो जाते हैं, लेकिन अब उनको दूसरी पीढ़ी में जब संकरण कराया तो उनके जो लक्षण थे वो अलग अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम पृथक्करण कहा जाता है। कैसे, वो आप थोड़ा सा देख लीजिए दोस्तों। क्या हुआ, मेंडल ने जब एक लंबा पौधा एवं एक बोना पौधा के आपस में संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी में उसे लंबा ही पौधा मिला। ये तो हमने प्रभाविता के नियम में पढ़ लिया। तो लंबा पौधा प्राप्त हुआ प्रथम पीढ़ी में प्राप्त पौधे का। अब प्रथम पीढ़ी में जो आपका लंबा पौधा प्राप्त हुआ उसको आपस में, तो लंबे का दोनों का आपस में क्या करा दिया, लंबा पौधा और लंबा दूसरी पीढ़ी में कराया, लेकिन आपस में जब संकरण कराया तो दूसरी पीढ़ी जो है उसमें आपको 1:2:1 में पौधे प्राप्त हुए। 1:1 अनुपात जो आपका रेशियो है, उस रेशियो में पौधे प्राप्त हुए। अब ये कैसे हुए वो हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। आगे आप देखिए, इसमें देखो
आपका लंबा पौधा है और बौना पौधा आपस में क्रॉस कराया तो आपकी प्रथम पीढ़ी में सिर्फ लंबा ही पौधा आपको प्राप्त हुआ। कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी स्मॉल टी जो है आपकी वो आपका दब गया, अप्रभावी है, और आपका जो कैपिटल टी है वो प्रभावी है। तो आप कह सकते हैं प्रभावी जो दिखाई देगा उसी को बोला जाएगा, तो कह सकते हैं लंबा पौधा प्राप्त हुआ। अब जो आपका लंबा पौधा हो वो आपस में क्रॉस कराया, देखिए अब नीचे मैंने क्रॉस कराया है कैपिटल टी स्मॉल टी का इंटू कैपिटल स्मॉल टी, मतलब आपस में क्रॉस कराया। जब सेकंड जो पीढ़ी है F2 जो पीढ़ी है उसमें जब आपस में क्रॉस कराया तो हमको 1:2:1 में पौधे प्राप्त हुए। देखिए लंबा, फिर लंबा पौधा, फिर आपका लंबा, और आपका फिर आपका क्या हुआ, कैसा पौधा आपको प्राप्त हुआ है, बौना पौधा। यानी एक आपका बिल्कुल लंबा, दो आपके एक जैसे, और एक आपका कैसा पौधा प्राप्त है, बिल्कुल तरीके से बौना। तो आपका ये 1:2 में। आगे जो क्वेश्चन मैंने आपको टॉपिक बताया था ऊतक संवर्धन के बारे में, टिश्यू कल्चर के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया, उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। दोस्तों यह है ऊतक संवर्धन किसे कहते हैं, इसका महत्व बताइए, महत्व लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले समझना हो ऊतक संवर्धन, वैसे मैंने कल भी थोड़ा सा इस पर डिस्कस किया था, आज भी इस पर जान लेते हैं। सबसे पहले ऊतक संवर्धन वह विधि है जिसके द्वारा पादप कोशिका या ऊतक से, मतलब कोशिकाओं के समूह को आप क्या कहते हैं, ऊतक कहा जाता है। कोशिका कह लो या ऊतक, कोशिका या ऊतक से संवर्धन माध्यम में पूर्ण प्राप्त किया जाता है, एक पौधे को प्राप्त किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, ऊतक संवर्धन। क्या होता है मैंने आपको कल बताया था, पौधा होता है उसकी कोशिका से एक नया पौधा तैयार करना ही क्या कहलाता है, आपको ऊतक संवर्धन कहलाता है। सिंपल सी भाषा में ये है। कोशिका से कैसे किया जाता है दोस्तों, इसको कोशिका को उगाया जाता है। उगाया किस में जाता है, संवर्धन कल्चर में या माध्यम में, उसमें उसको डाला जाता है कोशिका का, और ऐसी जगह बड़े कांच वाच में जिसमें कोई रोग बोग नहीं आता, कोई भी कीट नहीं आ सकता है, कोई भी मतलब कोई वायरस तक नहीं आ सकता, ऐसी जगह पे उसको उगाया जाता है। वही आपका क्या है, टिश्यू कल्चर। ये टेक्नोलॉजी है, ये कह सकते हैं बहुत टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही आप ये पौधे आपको प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। अब महत्व इसका क्या है, तो बहुत अच्छा महत्व समझ लीजिए आप लोग। पहले तो रोग मुक्त पौधों का उत्पादन होता है, बिल्कुल ऐसे पौधे मिलते हैं जिनमें किसी प्रकार का रोग नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इनको ऐसी जगह पर उगाया जाता है कि रोग के वायरस या बैक्टीरिया कुछ भी नहीं आ सकता, सूक्ष्म जीव कांच तरीके से, मतलब कह सकते हैं बिल्कुल वहाँ पर इनको उगाया जाता है, पूरी तरीके से इसको सैनिटाइज करके रखा जाता है। दूसरा है दोस्तों, सफल संकरण के लिए भ्रूण की रक्षा हो जाती है। बिल्कुल अगर सफल संकरण है तो भ्रूण जो आपका बनता है उसकी पूरी तरीके से वो प्रोटेक्ट रहता है, उसमें किसी प्रकार का रोग कीट आदि किसी भी बीमारी से संक्रमित नहीं हो सकता है। तीसरा दोस्तों, सूक्ष्म प्रवर्धन होता है। बिल्कुल सूक्ष्म मतलब छोटा होता है, आप एक जगह हजारों लाखों पौधे को उगा सकते हैं। सूक्ष्म मतलब छोटी मात्रा में, कोशिका बहुत छोटी होती है, आप लोगों ने नंगी आंख से तो कोशिका को आप देख ही नहीं सकते, तो ये बिल्कुल माइक्रोस्कोप द्वारा ये सब चीज़ सूक्ष्म प्रवर्धन कह सकते हैं वो होता है। चौथा है दोस्तों, पादप प्रजनन की क्रिया में ऊतक संवर्धन का बहुत अधिक महत्व है। बिल्कुल आपका जो प्लांट ब्रीडिंग होता है उसमें इसका बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है, ठीक है दोस्तों। ये ऊतक संवर्धन था और इसका क्या महत्व है, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसमें रखा है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान रखें, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यह चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इस चैप्टर को कल फिर नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चन बचे हैं उनको मैं बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। अभी भी इसमें 2-3-4 क्वेश्चन जो हैं बकाया हैं, वो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैंने मेंडल के नियम और ये सब चीज़ें आपको बताने की कोशिश की, जो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में थोड़ा बहुत आ गया हो। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, जिससे दोस्तों उनका भी भला हो सके, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों आपका पूरा जितना भी सिलेबस 12th एग्रीकल्चर का है वो पूरा आपको ज़रूर कराएंगे, आप टेंशन नहीं लें, बस आप लोग पढ़ते रहिए। कहीं भी आपको प्रॉब्लम आता है तो हमारे मोबाइल नंबर आपको पता ही है 7224002628 पर कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप हमारे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप पर पूछ सकते हैं, कोई भी अगर आपको कहीं भी समझ में नहीं आता है तो, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए इसमें ही आपका 14वां चैप्टर फिर चलेगा आपका। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।